चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ अब। स्वघोषित जो विश्व गुरु साहब हैं और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मैं आप बीच में मत बोलिए मैम, विनम्रता में प्लीज रुकिए जरा, चैनल कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। हाँ सुनाइए, सुनिए जरा, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले। चलो भाई। दोस्तों, मोदी के गुणगान में गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स पत्रकारिता की धज्जियां लगातार उड़ा रहे हैं, और जब इस पर विपक्ष का प्रवक्ता इन्हें चाटुकार बोल देता है तो इन्हें बड़ी मिर्ची लग जाती है। कैसे, देखिए। चीन के संदर्भ में क्या देश की छवि मजबूत नहीं हुई है? आलोक शर्मा जी, देखिए मुझे हाँ बिल्कुल, चीन के संदर्भ में देश की छवि मजबूत हुई है। चीन कई जगह हमारे देश में घुसकर बैठा है, वो बाहर चला जाएगा रात को अब, और आज तक के स्टूडियो में बता के जाएगा नॉक करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ। छवि अच्छी हो गई है। ये स्व विश्व गुरु जो साहब है ना, स्वघोषित जो विश्व गुरु साहब हैं, और उनके पीछे जिस तरह से आप लोग स्तुति करते हैं, मुझे बताइए 2.5 साल तक हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, उसको अगर अमेरिका अपना एम्बेसडर भी नहीं देता है तो छवि कहाँ गई थी उस टाइम पर? मैं सवाल छवि कहाँ गई थी अमेरिका में जब वो आज राष्ट्रपति वहाँ पर लेकिन आलोक शर्मा जी बड़ी विनम्रता से मैं एक चीज रोकना चाहूंगी, एक सेकंड सुनिए, मैं बोलूंगी बीच में, आप व्यक्तिगत टिप्पणी अगर चैनल को लेकर या एंकर को लेकर करेंगे तो मैं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी ये तरीका ठीक नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं आप अपनी तरफ से नहीं बोला करें। हाँ जी, तो गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी का मोदी को लेकर के गुणगान, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने इस गोदिया की बखिया उधेड़ कर रख दी कि चाइना हमारे देश के जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, वो बाहर चला जाएगा रात को आज तक को बता के, और मोदी को स्वघोषित विश्व गुरु भी बताया। तो दरअसल चाइना के सामने मजबूती को लेकर के आलोक शर्मा का ये तंज था, पर इस गोदी एंकर ने इसे पर्सनली ले लिया और कहने लगी कि हमारे चैनल को लेकर के बोलेंगे तो मैं रोकूंगी ही। मतलब गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाए तो बुरा लग जाता है, गोदी एंकर को गोदी एंकर कहा जाए तो बुरा लग जाता है। तो भाई अगर बीच डिबेट में इन्हें रोक टोक करने का इतना ही शौक है तो विपक्ष के प्रवक्ताओं को करने के बजाय कभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी रोक टोक करके दिखा दी। आपने 3 मिनट पहले ऐसा ही किया, इसलिए मैंने चैनल पर आरोप एक काम कीजिए, आप मुझे सवाल लिख के भेज दीजिए। आलोक शर्मा जी आप मुझे सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वही सवाल आपसे पूछ लूंगी। बहुत अच्छा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। मेरे से ज्यादा आप बोली हैं, सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। हाँ सुनाइए। सुनिए जरा, आप लोगों ने मोदी जी से सीख लिया है कि मोदी जी विपक्ष को बोलने नहीं देते, और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने दे रही। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर है। क्या ये उनसे डरती हैं या फिर इनकी हिम्मत नहीं है? तो जी बार बार विपक्ष के प्रवक्ता आलोक शर्मा को रोकना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना, दरअसल यही गोदी मीडिया का असली काम है, और ये काम किसके इशारों पर हो रहा है ये भी पूरे देश को पता है। और जहां तक बात सवाल लिख कर देने की है तो सवाल लिख कर लेने की आदत किनका है ये भी पूरे देश को पता है। सारे गोदी मीडिया का इंटरव्यू फिक्स्ड होता है और सवाल लिख कर दिए जाते हैं और वही सवाल इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं, और ये सब किसके लिए होता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। और आलोक शर्मा ने एक कड़वा सच भी इस डिबेट में बोल दिया कि मोदी विपक्ष को बोलने नहीं देते और आप भी विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि विपक्ष के आवाज को दबाना, मतलब जनता की आवाज को दबाना, और ये काम सत्ता में बैठे लोग साथ ही साथ गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स भी कर रहे हैं। इसीलिए इस करतूत में बराबर का जिम्मेदार इस तरह के गोदी मीडिया के गोदी एंकर्स भी हैं, जो हर सवाल पर कैसे उछलती हैं ये आपने यहाँ पर देखा भी। मुझे लगता है शांति से सुनिए, मैंने बड़े शांति से बात करनी शुरू की, लेकिन आप 3 बार बीच में उछले, इसलिए क्यों? कारण क्या है? उछले नहीं है, बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं सुन सकती। मजा आया।